नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इक्विटी टॉक्स में। दोस्तों, जैसा आपको पता है आईपीओ का सीजन ऑन है, एक के बाद एक नए आईपीओ देखने को हमें मिल रहे हैं। तो इसी सिलसिले में एक नए मेन बोर्ड कैटेगरी का आईपीओ आर्केड डेवलपर्स भी हमें देखने को मिल रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों कंपनी करती क्या है। तो कंपनी बेसिकली एक रियल इस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है जो फोकस करती है हाई एंड सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स बनाने में। कंपनी बेसिकली अब मुंबई महाराष्ट्र में बेस्ड है दोस्तों। कंपनी के बिजनेस की बात करेंगे तो इसको दो सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है। पहला सेगमेंट है न्यू प्रोजेक्ट्स, जिसमें कंपनी कुल लैंड एक्वायर करके कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट करती है। दूसरा है रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, नाम से ही क्लियर है कि कंपनी रीडेवलपमेंट करती है एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स के लिए। तो दोस्तों बात करें तो 2017 से Q1 2024 तक कंपनी ने 1220 रेसिडेंशियल यूनिट्स जो है कि लॉन्च किए हैं, जिसमें से कि 1045 यूनिट्स बिक चुके हैं इन एमएमआर महाराष्ट्र। जून 30 2024 तक की बात करेंगे तो 2.20 मिलियन स्क्वायर फीट के रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ कंपनी ने डेवलप किए हैं। कैलेंडर ईयर 2003 से बात करें 2024 तक की, तो कंपनी ने कंप्लीट कर चुके हैं 10 रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जिसमें इन वेस्टर्न सबs ऑफ मुंबई। एक प्रोजेक्ट इनका साउथ सेंट्रल मुंबई में भी था, थ्रू जिसमें उन्होंने पार्टनरशिप की थी, जिसमें कि इनकी मेजॉरिटी स्टेक थी। टोटल बिल्डिंग एरिया की बात करेंगे तो 10 लाख स्क्वायर फीट थी अप्रॉक्स। पिछले 20 सालों में कंपनी ने 28 प्रोजेक्ट्स टोटल फिनिश किए हैं, जिसमें से 11 प्रोजेक्ट्स इन्होंने स्टैंड अलोन बेसिस पे किए हैं और बाकी 2 प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूटेड थ्रू पार्टनरशिप। अगेन इसमें इनकी मेजॉरिटी स्टेक थी। बाकी 8 प्रोजेक्ट जो इनके प्रोमोटर है उनके प्रोप्राइटरशिप एमएस आर्केड क्रिएटर्स के थ्रू की गई थी। 9 प्रोजेक्ट में इन्होंने जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किए थे थर्ड पार्टी से टू बिल्ड मोर देन 4.5 मिलियन स्क्वायर मीटर्स अवॉर्डेड टू मोर देन 4000 कस्टमर्स। जून 30 2024 की बात करेंगे तो 201 परमानेंट एम्प्लॉई हैं, 850 कॉन्ट्रैक्ट लेबरर या एम्प्लॉय कह सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन। आइए हम इसके आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। आईपीओ की बात करेंगे तो 16 सितंबर को ओपन होगा इशू, 19 को बंद हो जाएगा। टोटल इशू साइज़ की बात करेंगे 410 करोड़ का टोटल इशू साइज़ होने वाला है। 121 से 128 पर शेयर का यहाँ पे हमें प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। 110 शेयर्स का एक लॉट है, मिनिमम एक लॉट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बीएससी एनएससी दोनों जगह लिस्टिंग होगी इसकी। बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार इनके इसी वेबसाइट पे आपको अलॉटमेंट देखने को मिलेगी, और डीआरएचपी आरएचपी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसी वेबसाइट पे मिलेगी। क्यूआईबी शेयर कोटा की बात करेंगे 50% का कोटा है। एनआई एचएनआई के लिए 15%, रिटेलर के लिए 35% का रखा गया है कोटा। दोस्तों बात करेंगे अलॉटमेंट डेट की, तो यहाँ पर अलॉटमेंट 20 सितंबर को देखने को मिल रहा है और रिफंड हमें 23 और सेम डेट को ही अगर आपको आईपीओ इशू मिलता है तो आपके डीमैट में शेयर्स आ जाएंगे। 24 को हमें इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। दोस्तों ये आईपीओ के डेट्स के डिटेल्स हो गए। हम अब कंपनी के फाइनेंशियल पे चलते हैं सीधे। बात करें दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल की, तो 31 मार्च 2022 तक कंपनी के पास 237 करोड़ का रेवेन्यू था, 178.88 करोड़ के इनके एक्सपेंडिचर थे, 50.84 करोड़ का प्रॉफिट था और 64.41 करोड़ के इनके बोरोइंग्स थे। 31 मार्च 2023 की बात करें 224.01 करोड़ के एक्सपेंडिचर थे, रेवेन्यू था और 161 करोड़ के एक्सपेंडिचर थे, 50.76 करोड़ के इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थे, 149 करोड़ का बोरोइंग था। और 31 मार्च 2024 तक की बात करेंगे तो 635 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, 471 करोड़ के एक्सपेंस थे, 122.80 करोड़ के प्रॉफिट थे, 69.41 करोड़ के इनके कर्ज यानी डेट थे। तो दोस्तों ये थी कुछ कंपनी के फाइनेंशियल। बात करेंगे तो रेवेन्यू काफ़ी अच्छे से हमें बढ़ते हुए देखने को मिला इस ईयर, और एक्सपेंस भी हमें ठीक ठाक बढ़ते हुए देखने को मिल रहे। प्रॉफिट में हमें मल्टीफोल्ड जंप देखने को मिला, जहाँ 50 करोड़ का प्रॉफिट होता था वहाँ सीधे 120 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। कर्ज भी लगभग जितने से इन्होंने स्टार्ट किया था लगभग उतना ही, कोई बीच में बढ़ा था लेकिन हालांकि उन्होंने कम कर लिया है। तो फाइनेंशियल इनके स्टेबल लग रहे हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात कर लेते हैं दोस्तों। रिटर्न ऑन इक्विटी 46.90% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 47 का है, डेट टू इक्विटी 0.21 अच्छी है, एक से कम होना चाहिए। रिटर्न ऑन नेटवर्क 46 का है, पीआईवीवी रेशियो 6 का है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन काफ़ी अच्छा है 19.35 का। तो दोस्तों ये था कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो प्रोवाइडेड थे। सबसे इंपॉर्टेंट आइए ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की बात कर लेते हैं। कंपनी पैसा क्यों रेस करना चाहती है। फंडिंग इज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन डेवलपिंग इन द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। फंडिंग डेवलपमेंट एक्सपेंस, फंडिंग एक्विजिशन ऑफ येट टू बी आइडेंटिफाइड लैंड फॉर रियल इस्टेट। बेसिकली कंपनी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने है, जो लैंड खरीदेगी या डेवलपमेंट करेगी, जो उसका फिक्स या लार्ज एक्सपेंडिचर होता है उसके लिए कंपनी इशू ला रही है। बात करेंगे इनके पीयर्स के, इनके कंपेटिटर्स कौन है जो कि लिस्टेड हैं, ये सब आप देख सकते हैं इनके कंपेटिटर्स हैं। कीस्टोन रिटेलर्स लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज, मार्कटोक, मार्क्रोटेक,
डेवलपर्स, सूरज रियल एस्टेट डेवलपर्स और इनके पी भी यहाँ प्रोवाइडेड है। बात करेंगे आर्केड डेवलपर्स आईपीओ की प्रमोटर होल्डिंग प्री इशू क्या थी, 85.58 थी, पोस्ट इशू 70 की रह जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ आईपीओ के डिटेल्स। अब हम इसके जीएमपी के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों बात करेंगे जीएमपी की तो वो 37.50% का चल रहा है 11th को। ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, हालांकि अभी हमें बढ़ता हुआ ही दिखेगा, जो कि 45 टू 48 रुपीज़ पर शेयर का है। 37% का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।